कोरोना वायरस के कारण आज दुनिया के 200 से अधिक देशों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया थम सी गई है। गली चौराहा, घर, मॉल, एयरपोर्ट, बाजार, हर जगह संक्रमण का खतरा है। कोरोना वायरस दुनिया की पहली महामारी है जिसकी प्रकृति लगातार बदल रही है और इसका संक्रमण अब तक की किसी भी महामारी के मुकाबले तेज है। हालांकि कोरोना दुनिया की पहली महामारी नहीं है। इससे पहले भी महामारियों के कारण दुनिया परेशान हो चुकी है। आइए जानते हैं दुनिया की महामारियों के बारे में जिनकी वजह से दुनिया का इतिहास बदल गया। दुनिया की पहली महामारी 430 ईसा पूर्व में ग्रीस की राजधानी एथेंस में फैली। प्राचीन ग्रीस की राजधानी एथेंस में प्लेग की महामारी उस समय फैली जब एथेंस और स्पार्टा के बीच पेलोपोनेशियन युद्ध चल रहा था। 5 साल तक कहर बरपाने वाली इस महामारी ने एथेंस की कमर तोड़ दी और वहां की कानून व्यवस्था चरमरा गई। यह प्लेग सबसे पहले इथियोपिया, फिर मिस्र और देखते ही देखते ग्रीस तक जा पहुंचा। उस समय महामारियां समुद्री नाविकों के जरिए बंदरगाहों वाले इलाकों तक पहुंचती और नगरों में फैल जाया करती थी। प्लेग महामारी भी एथेंस के पिराइस बंदरगाह में सबसे पहले पहुंची और फिर दूसरे इलाकों को भी अपने जद में लेती गई। चूंकि वह युद्ध का दौर था, इसलिए संक्रामक महामारी ने तेजी से पैर पसारे और लीबिया, इथियोपिया व मिस्र में 2/3 लोगों की मौत हुई। हालांकि इस महामारी को कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन इसके लक्षणों के बारे में जरूरी जानकारी मिली। इस महामारी में बुखार, प्यास, गले और जीभ में परेशानी, लाल त्वचा और घाव आदि जैसे लक्षण शामिल थे। 165वीं ईस्वी में रोम, यूनान, जर्मनी और मिस्र में एंटोनिन प्लेग महामारी फैली, जिसे चेचक का प्रारंभिक रूप माना गया। महामारी रोम के सैनिकों में फैली और उसके बाद पूरी जर्मनी में फैल गई। यूनानी चिकित्सक गैलन ने प्रकोप देखा और लक्षणों को दर्ज किया। उस समय इस बीमारी से लगभग 50 लाख लोग मारे गए। इसके अलावा इस बीमारी ने कई और क्षेत्रों को अपने चपेट में ले लिया और लगभग 1/3 आबादी को खत्म कर दिया। साथ ही पूरी रोमन सेना को तबाह कर दिया। यह प्लेग लगभग 180 ईस्वी तक दुनिया में फैला रहा। 541 ईस्वी की महामारी अब तक के इतिहास में सबसे घातक बीमारी मानी जाती है, जो मिस्र से शुरू होकर तेजी से पूर्वी रोमन साम्राज्य में फैल गई। इस प्लेग का नाम पूर्वी रोमन साम्राज्य के तत्कालिक सम्राट जस्टिनियन के नाम पर जस्टिनियन प्लेग पड़ा। महामारी की चपेट में आकर साल भर के भीतर ही लगभग 2.5 करोड़ लोग मौत की नींद सो गए। माना जाता है कि इस बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी को साफ कर दिया। इसका सबसे अधिक प्रभाव विजिटेरियन साम्राज्य और मेडिटेरेनियन पोर्ट पर पड़ा। इसने पूर्वी मेडिटेरेनियन और कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की 40% आबादी को हमेशा के लिए सुला दिया। इससे औसतन 5000 लोग रोज मरा करते थे। बताया जाता है कि इसका कारण बुबोनिक प्लेग था। कुष्ठ रोग एक पुरानी बीमारी थी, लेकिन 11वीं शताब्दी में इसने यूरोप में महामारी का रूप ले लिया, जिसके बाद यूरोप में कई कुष्ठ केंद्रित अस्पतालों का निर्माण हुआ। कुष्ठ रोग को लोग ईश्वर का प्रकोप भी मानते हैं, जिसे अब हेंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पीड़ित शख्स के शरीर पर घाव हो जाते हैं। 13वीं सदी में लाखों मौतों की जिम्मेदार ब्लैक डेथ असल में प्लेग की बीमारी थी। फ्रेंच वैज्ञानिक अलेक्जेंड्रे यर्सिन ने 19वीं सदी में इसकी खोज की और बताया कि यह एक पेसिलस से फैलता है, जिसे यर्सिना पेस्टिस कहते हैं। 13वीं सदी में बीमारी के कहर के बीच लोग समझने लगे थे कि यह संक्रमित को छूने या हवा से भी फैल सकता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह वे जहाज थे जो व्यापार के लिए खासकर चीन पहुंचा करते थे। द ब्लैक डेथ महामारी के कारण दुनिया की 1/3 आबादी खत्म हो गई। जस्टिनियन प्लेग के बाद यह दूसरी बड़ी महामारी थी जिसमें सर्वाधिक मौतें हुई। ब्लैक डेथ के कारण तकरीबन 20 करोड़ लोग मारे गए। इस महामारी से चीन, भारत, सीरिया और मिस्र काफी ज्यादा प्रभावित हुए। 2-3 साल में यह बीमारी यूरोप तक फैल गई, जिससे यूरोप की लगभग 50% आबादी खत्म हो गई। इस महामारी ने 1353 तक अपना कहर बरपाया।
द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन ने 1665 से 1666 तक इंग्लैंड में खूब तबाही मचाई। इस महामारी की वजह से लंदन की 20% आबादी खत्म हो गई। इस बीमारी को लेकर एहतियातन हजारों बिल्लियों और कुत्तों को मार दिया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक उस महामारी में करीब 68,000 लोग मरे, लेकिन अनुमान है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई। उस दौरान लंदन की ग्रेट फायर मददगार साबित हुई। सितंबर 1666 में लंदन में आग फैल गई, जिसमें बड़ी संख्या में चूहे और पिस्सू जलकर मर गए, जो प्लेग फैला रहे थे। साल 1817 पहली हैजा महामारी। इस महामारी से रूस में 10 लाख लोगों की मौत हो गई। यह महामारी ब्रिटिश सैनिकों में भी फैली, जिसकी वजह से यह बीमारी स्पेन, अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन, जापान, इटली, जर्मनी और अमेरिका तक फैल गई। इसकी वजह से भारत में भी लाखों लोगों की जान गई। 1885 में इसका टीका बन गया, हालांकि बीमारी खत्म नहीं हुई। 1855 में फैली तीसरी प्लेग महामारी दुनिया के इतिहास की 5वीं सबसे घातक बीमारी साबित हुई। तीसरी प्लेग महामारी की शुरुआत चीन से हुई, जो धीरे धीरे भारत और हांगकांग में भी पहुंच गई। भारत में इस वायरस के कारण सबसे अधिक मौतें हुई और इसे लेकर अंग्रेजों को विरोध का सामना भी करना पड़ा, जबकि पूरी दुनिया में इस बीमारी से 1.5 करोड़ से अधिक लोगों की जान गई। यह बीमारी 1960 तक सक्रिय रही, जब इसके मामले 100 से भी कम हो गए। खसरा महामारी ब्रिटिश साम्राज्य की वजह से 1875 में ऑस्ट्रेलिया पहुंची। दरअसल रानी विक्टोरिया ने शाही दल के साथ ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। इसके बाद इस बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया और देखते ही देखते कई गांव साफ हो गए। इसके बाद जंगली जानवरों को भी लोगों ने खदेड़ा। इसके कारण फिजी में 40,000 लोग मारे गए। रशियन फ्लू की शुरुआत 1889 में साइबेरिया और कजाकिस्तान से हुई। इसके बाद यह महामारी मॉस्को, फिनलैंड और पोलैंड तक पहुंची और उसके बाद यह महामारी यूरोप में भी फैली और अगले 1 साल में उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका में भी रशियन फ्लू फैल गया। 1890 के अंत तक इसके कारण 3,60,000 लोगों की मृत्यु हो गई। स्पेनिश फ्लू के कारण 1918 में 5 करोड़ लोगों की जान गई। इसकी शुरुआत यूरोप से हुई, बाद में धीरे धीरे यह अमेरिका और एशियाई देशों में भी फैल गई। भारत में उस समय इस महामारी से लगभग 1.8 करोड़ लोगों की मौत हो गई। महामारी का सबसे ज्यादा असर पहले विश्व युद्ध के परिणाम पर रहा। फ्लू से विश्व युद्ध में शामिल दोनों तरफ के लोग मारे गए। एशियन फ्लू की शुरुआत 1957 में हांगकांग से हुई और देखते देखते यह पूरे चीन में फैल गया। इसके बाद यह अमेरिका और इंग्लैंड भी पहुंचा, जिसकी वजह से 6 महीने के अंदर 14,000 लोग मारे गए। 1958 की शुरुआत तक पूरी दुनिया में 11 लाख लोगों की मौत हुई, जिनमें से सिर्फ अमेरिका में 1,16,000 मौतें हुई। HIV एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है और इसकी पहचान पहली बार 1981 में हुई। यह बीमारी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इसमें बुखार, सिर दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यह बीमारी खून, स्पर्म और दूध के जरिए एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। एड्स पहली बार अमेरिकी समलैंगिक समुदायों में देखा गया, लेकिन माना जाता है कि यह 1920 के दशक में पश्चिम अफ्रीका के एक चिंपैंजी से विकसित हुआ। 2003 में आई बीमारी सार्स का पूरा नाम सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। सार्स को लेकर माना गया कि यह बीमारी चमगादड़ से बिल्लियों में और फिर इंसानों में पहुंची। सार्स कोरोना की तरह सबसे पहले चीन में ही फैला और देखते ही देखते यह अन्य 26 देशों में पहुंच गया। सार्स को कोरोना का पूर्वज माना गया है। इसके लक्षण भी कोरोना जैसे ही थे। इसमें 8,096 लोग संक्रमित हुए और 774 लोगों की मौत हो गई।